अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी इंसान को कैसे मारा जाता है तो आप कहेंगे गोली से या फांसी से। लेकिन सच्चाई ये है, कुछ लोग मारे नहीं जाते, उन्हें सिर्फ खामोश करने की कोशिश की जाती है। भगत सिंह एक नाम नहीं था, वो एक सवाल था जो फांसी के बाद भी जिंदा रहा। 1907 पंजाब की मिट्टी में एक बच्चा पैदा हुआ। ऐसा बच्चा जिसके घर में लोरियों से पहले आजादी की बातें होती थी। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, वो किताबों में सवाल ढूंढता था। उसके स्कूल बैग में होमवर्क कम था और क्रांति ज्यादा, क्योंकि उसे सिखाया गया था आजादी कोई तोहफा नहीं, एक जिम्मेदारी होती। 1919 अमृतसर, जलियांवाला बाग। बिना चेतावनी, बिना रहम गोलियां चली। वो गोलियां सिर्फ शरीरों को नहीं चीर रही थी, वो भारत के बच्चों के दिमाग में एक सवाल छोड़ रही थी, कब तक। उसी भीड़ में एक किशोर खड़ा था। उसने जमीन से मिट्टी उठाई और उस मिट्टी के साथ एक कसम भी। उस दिन एक बच्चा मरा और एक क्रांतिकारी पैदा हुआ। आज भी लोग पूछते हैं, अगर भगत सिंह हिंसा के खिलाफ था तो बम क्यों फेंका? लेकिन सच्चाई यह है, उसके लिए बम हथियार नहीं था, वो एक आवाज था जो सोई हुई सरकार को जगाने के लिए था। सेंट्रल असेंबली में बम इसलिए नहीं फेंका गया कि कोई मरे, बल्कि इसलिए ताकि पूरा देश सुने। उसने खुद कहा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। जेल उसके लिए डर की जगह नहीं थी, वो उसकी पाठशाला थी, जहां उसने बंदूक नहीं, किताब उठाई। वो जानता था, अगर सोच आजाद हो जाए तो जंजीरें अपने आप टूट जाती हैं। उसकी लड़ाई अंग्रेजों से कम, डरे हुए समाज से ज्यादा थी। फांसी से एक रात पहले वो घबराया नहीं, वो किताब पढ़ रहा था। मौत उसके सामने थी, लेकिन डर उसके अंदर नहीं था। उसका आखिरी खत मौत के लिए नहीं, हमारे लिए था। उसने लिखा, अगर मेरी मौत से इस देश के लोग जागते हैं तो मेरी मौत सस्ती नहीं होगी। और फिर एक शरीर खत्म हुआ, लेकिन एक सोच हमेशा के लिए जिंदा हो गई। आज हम उसे दीवारों पर टांग देते हैं, तस्वीरों में कैद कर देते हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या हमने उसकी सोच को अपनाया? क्योंकि भगत सिंह सिर्फ इतिहास नहीं था, वो एक चेतावनी था। और अगली वीडियो में हम पूछेंगे, अगर भगत सिंह आज जिंदा होता तो क्या वो हमसे खुश होता?